अब बच्चों बात करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जो कि लंदन में हुई थी, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। जब गांधी जी वहां से वापस आए तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। इंडिया वापस आकर उन्होंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रिप्रेशन का नया साइकिल शुरू कर चुकी है। गांधी जी से देखकर बहुत दुखी हुए और गांधी जी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकेंड फेज इस समय रिलॉन्च किया। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सेकेंड फेज में लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया, इतना उत्साह नहीं दिखाया। क्या कारण है लोगों ने इसमें उत्साह इतना नहीं दिखाया और भाग नहीं लिया? इन द कंट्री साइड, अगर हम गांव की बात करते हैं तो जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ थी, वो पहली बार स्टार्ट हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया था, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर ये मूवमेंट सफल हो गया तो जो उनका टैक्स जो रिवेन्यू है वो रिवाइज कर दिया जाएगा। लेकिन उस टैक्स को रिवाइज किए बिना ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को महात्मा गांधी ने कॉल ऑफ कर लिया था। इससे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। इसके चलते उन्होंने जब 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकेंड फेज जब स्टार्ट हुआ तो गांधी जी तो जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने उतना उत्साह नहीं दिखाया और उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। और बात करते हैं जो पुअर पीजेंट थे, जो गरीब किसान थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। और इनके अलावा जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बड़े उद्योगपति थे और जो उद्योगों में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, जब ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था उसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। लेकिन जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके वापस लौटे तो इसकी फेलियर भी एक इसका बड़ा कारण है, जिसके कारण इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स इसमें अपनी इच्छा से या बड़े उत्साह के साथ भाग नहीं लेना चाहते थे। इसमें केवल महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उन्होंने बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट मार्च निकाला और जो सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया और जो विदेशी कपड़े हैं उनकी होली जलाई और जो लिकर शॉप्स हैं उनके ऊपर धरना दिया। अब बच्चों बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशन की, जिसमें पहली लिमिटेशन है जो अनटचेबल्स थे वो कांग्रेस पॉलिसी के तहत उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे और बहुत से दलित लीडर्स हैं वो अपनी डिमांड्स पर अड़े हुए थे। इसके तहत पूना पैक्ट हुआ जो कि सितंबर 1932 में हुआ था, जिसमें गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एससीज को रिजर्व सीट प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दे दी गई, लेकिन उनके लिए अलग से कोई इलेक्शन नहीं होगा। उन्हें सभी की तरह जनरल इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट करना होगा। अब जो बात करते हैं सेकेंड लिमिट्स की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के खत्म होने के बाद जो कुछ मुस्लिम अपने आप को बिल्कुल कांग्रेस से अलग हुआ मान रहे थे। जो मुस्लिम तीसरी लिमिटेशन की बात करते हैं, जो मुस्लिम लीडर्स थे और इंटेलेक्चुअल से उन्हें लगा कि एक हिंदू डोमिनेंट स्टेट में उनकी कल्चर और उनकी आइडेंटिटी दबकर रह जाएगी, इसीलिए वो अपने लिए अलग से एक मुस्लिम स्टेट्स की डिमांड को रख रहे थे। अब जो बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, ब्रिटेन इसमें चाहता था कि इंडियंस उसे पूरी तरह सपोर्ट करे और इसके बदले में जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन्हें फ्रीडम दे देंगे, लेकिन इसका विरोध हुआ और ये मिशन फेल हो गया। इसी समय पर महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, जिसका मीन था लीव द कंट्री इमीडिएटली। फाइनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इस मूवमेंट को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें असफल रहे और हम अपनी आज़ादी के बहुत नज़दीक आ गए और हमें शीघ्र ही आज़ादी मिल गई। धन्यवाद बच्चों।